सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं शास्त्री राकेश जैन भारेल और आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो आप सभी लोग रत्न कर्णक शाब्काचार्य की कक्षा में शामिल हुए, तो अब हम पहले श्लोक के साथ में यह कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं और यह पहला श्लोक मंगलाचरण स्वरूप है। तो आइए सबसे पहले हम णमुकार मंत्र का मंगलाचरण करके फिर इस मंगलाचरण पर आते हैं। णमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोहि सव्यसाहूड़म। पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आइए अब हम ग्रंथ का मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण प्रारंभ करें इसके पहले हम आपको मंगलाचरण क्यों किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा, यदि आपको थोड़ी सी डिटेल में समझना है तो स्टोपदेश की जो पहले दूसरे श्लोक की कक्षा है उसमें हमने डिटेल में बताया है और उसकी लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दिख जाएगी, तो आप वहाँ से समझ लीजिए। 4 मुख्य प्रयोजन बताए जाते हैं। हमने वहाँ पर 3 बताए थे, एक यहाँ पर बता देते हैं। एक तो है निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है, दूसरा नास्तिकता का परिहार करने के लिए, और तीसरा गुरु परंपरा का निर्वाह करने के लिए, और चौथा है पुण्य प्राप्ति के लिए। तो पुण्य प्राप्ति जो है ना, वो हमने उसमें नहीं बताया था, तो ये हमने यहाँ पर बता देते हैं कि पुण्य प्राप्ति भी एक प्रयोजन होता है मंगलाचरण करने का। इसके अलावा जो 3 है वो तो है ही, तो कई लोग 3 बोलते हैं और कई विद्वान 4 भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये मंगलाचरण का प्रयोजन हुआ। और जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें जाएंगे तो मंगलाचरण के 3 प्रकार भी आपको दिख जाएंगे, तो वो भी आप समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शुद्ध उच्चारण सबसे पहले श्लोक का। तो शुरू करते हैं, चलिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। कैसे पढ़ेंगे? ये भी अनुष्टुप छंद ही है। कौन सा छंद है ये? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद को समझने के लिए हमने स्टुपदेश की कम से कम 3-4 श्लोकों में थोड़ा थोड़ा करके हमने समझाया है, तो उसकी लिंक भी हम आपको दे देंगे वीडियो के लास्ट में। तो आप वहाँ पर जा कर के और स्टुपदेश का पूरा परिचय अनुष्टुप छंद का पूरा परिचय आप देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसको अनुष्टुप छंद के स्वरूप हम पढ़ेंगे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। क्या है इसमें कह रहे हैं? नमः श्री वर्धमानाय। नमः नमस्कार हो, श्री वर्धमानाय श्री वर्धमान के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है, के लिए, ठीक है, वर्धमान के लिए। निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत मतलब नष्ट कर दिया है, कलिल मतलब पाप, आत्मने आत्मा से, जिन्होंने, ऐसे श्री वर्धमान के लिए नमस्कार। और सालोका नाम लोक सहित, आलोक सहित, यहाँ पर सा प्लस आलोक ये है, ठीक। आलोक सहित त्रिलोका नाम, तीनों लोकों को, यद विद्या, यत विद्या, यत और विद्या, यहाँ पर विद्या का अर्थात मतलब है केवल ज्ञान, ठीक है। जिनका केवल ज्ञान, विद्या मतलब केवल ज्ञान, दर्पणायते, दर्पण के समान कार्य कर रहा है। किसके लिए? सलोकानाम त्रिलोकानाम, आलोक सहित, आलोक सहित तीनों लोकों के लिए,
तीनों लोक के हर पदार्थ के लिए। अभी हमने सामान्य से अर्थ बताया, अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या बता रहे हैं इसमें, पूरा अर्थ एक बार देख लें। पहले श्लोक में कहा है कि जिन्होंने आत्मा से कर्मों को नष्ट कर दिया है ऐसे वर्धमान तीर्थंकर भगवान के लिए नमस्कार हो, और यत विद्या जिनका केवल ज्ञान तीनों लोक और अलोक सहित तीनों लोकों के लिए दर्पण के समान कार्य कर रहा है। क्या है ये सब, तो आइए थोड़ा समझते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जो वर्धमान शब्द है, प्रभाचंद आचार्य स्वामी ने अपनी टीका में, जो पुस्तक हमने आपको उपलब्ध कराई है उसमें आप पढ़ेंगे, संस्कृत टीका है आचार्य प्रभाचंद स्वामी की, तो वर्धमान शब्द के दो अर्थ दिए हैं उन्होंने। कौन कौन से दिए हैं? वर्धमान मतलब अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है, और दूसरा 24 तीर्थंकर। इसी वर्धमान, श्री वर्धमान पूरा अर्थ यदि लगाते हैं तो एक बार में तो श्री वर्धमान अंतिम महावीर स्वामी के लिए और दूसरा अर्थ 24 तीर्थंकरों के लिए आया है। तो दोनों की व्युत्पत्ति उन्होंने बताई है। इसके लिए वहाँ पर एक व्युत्पत्ति दी है, आप पुस्तक में देख करके पढ़ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने 24 तीर्थंकरों की व्युत्पत्ति इस प्रकार से कही है कि जिनका केवल ज्ञान अतिशय रूप से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अतिशय रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है जिनका केवल ज्ञान। तो किनका बढ़ता है वो केवल ज्ञान? वृद्धि को प्राप्त होने का मतलब देखो, बढ़ता तो ऐसा नहीं है कि वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन उसमें गुण और पर्यायों में परिवर्तन होता ही रहता है। इस प्रकार से उसमें और अतिशय अतिशय अतिशयपने को प्राप्त होता रहता है। इसलिए उसको इस प्रकार से व्याख्या करते हुए उन्होंने सभी तीर्थंकरों को यहाँ पर समाहित कर लिया है। और दूसरा श्री शब्द दिया है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। ठीक, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय कहलाता है। क्या है? अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। ये जब चार घातीय कर्म नष्ट होते हैं तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। और बहिरंग लक्ष्मी जो है वो है समो शरण आदि, जो देवलोग जो पूरा तैयार करते हैं, समो शरण और सारे अतिशय जो होते हैं, रत्नों की वर्षा होना, ये सब क्या है? बहिरंग लक्ष्मी है। और उससे कोई उन्हें लेना देना नहीं होता है, लेकिन वो उनके अतिशय के लिए होती है, शोभा के लिए होती है, प्रभावना के लिए होती है। तो उनका इन दोनों के साथ जो संबंध है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि ऐसे वर्धमान तीर्थंकर या 24 तीर्थंकर जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं। अच्छा, केवल अज्ञान तो सबके साथ बढ़ता है, यदि सामान्य केवली भी होंगे तो उनका भी केवल अज्ञान वैसा ही होगा। तो यहाँ पर तीर्थंकर ही क्यों लिए गए? तो श्री शब्द में अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी को जो बताया है, तो बहिरंग लक्ष्मी जो समोसरण है वो तीर्थंकरों के ही पूरे लगते हैं, है ना, क्योंकि सामान्य केवली की गंधकुटी होती है। तो इस प्रकार से बहिरंग लक्ष्मी जो समोसरण है वो तीर्थंकरों के ही लगता है। इसलिए वर्तमान के हिसाब से जो तीर्थंकर हैं वो उन 24 तीर्थंकरों को ले लिया है इस शब्द से। दूसरा बात करें निर्धूत कलिलात्मने, इसके भी दो प्रकार की व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या की गई है? इस प्रकार से, क्योंकि इस पूरे श्लोक में सच्चे देव के लक्षण को घटित किया है। सच्चे देव का लक्षण क्या होता है? सच्चे देव का लक्षण होता है वीतरागता, ठीक, सर्वज्ञपना और हितोपदेशी होना। ये बालबोध की कक्षा का मैटर है, लेकिन यहाँ पर उनको घटित किया गया है। तो जो ये शब्द है ना, इस शब्द में
वीतरागता और हितोपदेशी, इन दो शब्दों को यहाँ पर बताया है, और विद्या से केवल ज्ञान बताया है, तो उससे सर्वज्ञता प्रकट होती है। अच्छा, यहाँ पर दोष कैसे घटित होते हैं इसको भी समझने की बात है। तो देखिए, संस्कृत के शब्दों में हम जैसे उसके समास विग्रह करते हैं तो वैसा अर्थ निकल आता है। इसके दो प्रकार से समास विग्रह किया गया। एक तो ये किया गया कि यहाँ पर जो आत्मने शब्द है, आत्मने, ठीक, तो जिन्होंने अपने आत्मा से कलिल मतलब पाप, निर्धूत मतलब नष्ट कर दिए हैं, तो जब स्वयं की आत्मा से पाप नष्ट किए तो वो हो गए वीतराग। क्योंकि जब तक वीतराग नहीं होंगे तब तक आत्मा से कर्मों का नष्ट होगा नहीं, आत्मा से कर्म नष्ट होंगे नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ राग द्वेष के खत्म होने से, राग द्वेष के संपूर्ण अभाव से ही ये सब होता है, वीतरागता आती है और कि वो ज्ञान भी प्रकट होता है। तो इस प्रकार से आत्मा से संपूर्ण पापों का नष्ट होना स्वयं के, तो वो वीतरागता ही संभव है, इसलिए वीतरागता यहाँ से मान ली गई। दूसरा, यदि दूसरे के पाप नष्ट कर रहे हैं, जैसे हम सब लोग उनकी वाणी सुन रहे हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तो जब हम उनकी वाणी सुनेंगे तभी तो हमारे पाप नष्ट होंगे। तो वाणी उन्होंने सुनाई इसलिए वो हितोपदेशी हो गए। तो दो प्रकार से स्वयं के पाप नष्ट किए तो वीतरागता प्रदर्शित होती है, और दूसरों के पाप नष्ट कर रहे हैं, हितोपदेशी पना झलक रहा है। अब यहाँ पर केवल ज्ञान से उनकी सर्वज्ञता प्रकट हो रही है। अब यहाँ पर जो सालोका नाम त्रिलोका नाम बताया है, तो आलोक सहित तीनों लोगों को देखता है केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, चूंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है केवल ज्ञान। तो आलोक में क्या है, आलोक में क्या है, लोक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है लोकाकाश, लोकाकाश, और एक होता है अलोकाकाश, अलोकाकाश। अब हम आकाश की बात क्यों कर रहे हैं, आकाश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आकाश द्रव्य जो होता है वही सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, इसलिए आकाश द्रव्य को हम बीच में ला रहे हैं। अब तीनों लोकों में है लोकाकाश, इसे कहते हैं लोक, और इस लोकाकाश के अंदर छहों द्रव्य हैं, ठीक, इसलिए वो जहाँ पर छहों द्रव्य हैं वो लोकाकाश है, और जहाँ पर केवल आकाश द्रव्य है वो कहलाता है अलोकाकाश। तो जो केवल ज्ञान है वह अलोक सहित तीनों लोगों को जानता है, मतलब अलोकाकाश को भी और लोकाकाश को भी। अब यहाँ पर अलोक में क्या है, तो केवल आकाश द्रव्य है और कुछ नहीं है, तो वो उनको जानते हैं, और लोकाकाश में छहों द्रव्य, और फिर बाद में हम बात कर दें 7 तत्व 9 पदार्थ, सब कुछ जानते हैं। भूतकाल की अनंत पर्यायों को, भूतकाल की अनंत पर्यायें, भविष्य की अनंत पर्यायें, और वर्तमान की एक पर्याय, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होती है। इस प्रकार से भगवान भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष रूप से एक समय में जानते हैं, ये यहाँ पर बताया है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझने की है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो आचार्य प्रभाचंद स्वामी जी की टीका के अनुसार जो व्याख्या की गई है उसी का सार आपको बता रहा हूँ। पहली लाइन में केवल ज्ञान का या सर्वज्ञता का उपाय बताया गया है, इस लाइन में कि कैसे सर्वज्ञता आती है, ठीक है, पापों को नष्ट करने से, कर्मों को नष्ट करने से। और दूसरी लाइन में सर्वज्ञता का निरूपण किया गया है, मतलब सर्वज्ञता होती क्या है, तो वो यहाँ पर बताया है कि वह तीनों लोगों को, आलोक सहित तीनों लोगों को दर्पण के समान जानते हैं। अब दर्पण शब्द को समझें, दर्पण शब्द का मतलब, दर्पण क्या होता है,
दर्पण अपने आप में कुछ नहीं होता। दर्पण में जैसा सामने से दिखाया जाए वैसा ही दिखाई देता है, वो अपने तरफ से कुछ नहीं दिखाता। वैसे ही केवल अज्ञान है, जैसे तीनों लोकों में जिस प्रकार के द्रव्य हैं, जिस प्रकार के पदार्थ हैं और उनमें जैसा परिणमन होता है, वैसा यह केवल अज्ञान जो है ना, ये केवल अज्ञान वो दिखलाता है। इसलिए इस केवल अज्ञान को दर्पण के समान कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने पहले श्लोक के माध्यम से कुछ बात समझने का प्रयास किया है। आगे और भी बात को समझेंगे अगले श्लोक के माध्यम से। तो चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।